गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा पार्ट नंबर 13 है माँ। यह एक कविता है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। तो पहले बेटा इसका प्रसंग कहेंगे हम कि यह पद्यांश जो है पद्यांश डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा लिखा गया है। इसे माँ शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवित्री ने यहाँ माँ की महिमा का गुणगान किया है। तो मतलब ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। व्याख्या इसकी लिखेंगे बेटा कि कवित्री कहती है कि माँ ईश्वर का अनुपम वरदान है और यह सभी रिश्तों में सबसे ऊंची है, महान है। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कि वह जब जीवन की शिक्षा देती है तो वह किताब बन जाती है। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। कि जब माँ कुछ कहती है तो वो शिष्टाचार झलकता है और उसकी करनी जो वो करती है उसमें संस्कार झलकता है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर सोने में रात है तक करते बेटा, वही पद्यांश वही आ जाएगा कि डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा माँ रचित माँ कविता में से लिया गया यह पद्यांश। इसमें माँ का गुणगान किया गया है। तो कवित्री क्या कहती है कि जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, कि जब माँ हर क्षण का हमें एहसास करवाती है तब समय बन जाती माँ, तब वह समय बन जाती है। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। कि जब उसके जाग जाने पर ही सवेरा, प्रभात मीन्स सवेरा हो जाता है, और जब उसके सो जाने पर ही रात हो जाती है। माँ से मानो दिन रात ही ये चलते हैं। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। तो इसमें कवित्री क्या कहती है बेटा कि जब माँ जीवन में प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है, विपदा होती है विपत्ति को हरा देती है, तब हिमालय बन जाती है। तब वह क्या है, हिमालय की तरह महान बन जाती है। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। तो इस प्रकार उसका साहस जो है उसका हथियार बन जाता है और उसमें ऊर्जा जो है, शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। तो कवित्री क्या कहती है बेटा कि जब माँ अपनी ममता का प्रकाश फैलाती है, प्रकाश करती है, तब बाती बन जाती है। तो वह क्या बन जाती है, मतलब चारों तरफ उसका चमक फैला देती है, प्रकाश फैला देता है, तो वो दीपक की तरह जलने लगती है, मतलब बन जाती है बाती की तरह। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। उसे दूसरों का दुख लेना और दूसरों को सुख देना जो है अच्छा लगता है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। इस पद्यांश में कवित्री क्या कह रही है बेटा कि जब माँ खुश होकर आंसू बहाती है तो वो तब उस उत्सव के समान बन जाती है। जैसे कोई मतलब उत्सव हो रहा होता है, कोई अपना उत्सव चल रहा है। दुआओं में उसके चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब वो वह दुआएं देती है, हमें आशीर्वाद देती है, तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उसके प्रोत्साहन में, जो हमें प्रोत्साहन देती है, तो उसमें जय जयकार ही छिपा होता है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। तो माँ क्या कहती है बेटा, वह खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है, तो गौरैया जो पक्षी होता है गौरैया, उसके जैसी वो बन जाती है। वात्सल्य प्रेम के उसके भाव हैं, समर्पण उसका स्वभाव है। उसमें वात्सल्य और प्रेम के भाव हैं, समर्पण उसका स्वभाव है, अर्थात कि वह दूसरों के प्रति सदा समर्पित ही रहती है, उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। तो वह व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। तो वह बेटा इसमें इस पद्यांश में कवित्री क्या कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का गीत सुनाती है तो वह क्या बन जाती है, नदी की तरह बन जाती है। मर्यादित रहना उसके व्यवहार है, कि मर्यादा में रहना उसका व्यवहार है, अर्थात माँ सदा मर्यादा में रहती है। सहनशीलता उसका उपहार है। उपहार, सहनशीलता क्या है, उसमें उपहार ही है एक तरह का, उसमें छिपा हुआ, जैसे हम कहते हैं गिफ्ट है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ।
केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। तो जब माँ बेटा मतलब निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कुछ करती है तो मतलब वह धरती माँ की तरह बन जाती है। केवल देने में उसका विस्तार है कि वो सिर्फ देने में ही विश्वास रखती है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। तो इस प्रकार माँ के चरणों में ही हमारा स्वर्ग का रास्ता है। तो इस प्रकार हमें माँ की सेवा करनी चाहिए, उसका कहना हमेशा मानना चाहिए।